चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक इडियम्स है और ये जो ब्लैक बुक इडियम्स है इसका हम टी का पार्ट 5 पढ़ेंगे। टी क्या है ना कि टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मतलब टी ब्लैक बुक में 9 पेज तक है। तो टी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम ट्रिक से पढ़ चुके हैं। हम टी का अभी जो पढ़ रहे हैं वो पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। कि हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक से पढ़ते हैं और ट्रिक से पढ़ने के बाद क्या करते हैं कि एक मॉक टेस्ट लगा करके देखते हैं और उस मॉक टेस्ट में हमको पता चलता है कि याद हुआ है या नहीं याद हुआ है। क्योंकि शरीर के अंदर जितना चीज़ है सबको संतुष्ट होना चाहिए ना, याद हुआ है कि नहीं। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है टू एम फॉर द स्टार्स, मतलब उच्च लक्ष्य का निर्धारित रखना। याद कैसे रखेंगे? एम का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। एम का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देते हैं। और स्टार्स का मतलब क्या होता है? तारा। अब तुम्हारा जो है ना वो धरती पर किसी चीज़ का निशाना नहीं है। अब सीधा तो सीधा तुम्हारा जो लक्ष्य है वो किसको पाना है? स्टार को पाना है ना? ऐसे याद रखते हैं। तुमको क्या पाना है? बोलता है डबल स्टार। क्या बनेगा? जीएसटी इंस्पेक्टर। तुम क्या बनेगा? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मतलब तुम क्या बनेगा? डीएसपी बनेंगे। मतलब स्टार चाहिए उन लोगों को कंधों पे, है ना? स्टार चाहिए। तो टू एम फॉर द स्टार मतलब अब हम ना रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करेंगे, ना एमटीएस का, ना सीएचएसएल का। सीधे अब हमारा एम जो है वो कहाँ का है? ये जो हमारा एम है वो सीधा स्टार का है। मतलब क्या है? स्टार लगाना, डबल स्टार। इसका मतलब जो मेरा लक्ष्य है वो ऊंचा है। तो ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करना, टू सेट हाई गोल, है ना? हाई गोल का मतलब होता है ऊंचा लक्ष्य। गोल मतलब भी लक्ष्य होता है। बढ़ते दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ है ना ट्रिपल स्टार लेकर के बैठी है। टाइटन वंस बेल्ट मतलब खर्चे में कटौती करना। टाइटन वंस बेल्ट का मतलब क्या होता है? खर्चे में कटौती करना। अभी यहाँ लिखा हुआ टाइटन। टाइटन का मतलब होता क्या है? टाइटन का मतलब होता है बांधना, टाइट करना किसी चीज को, है ना? वंस बेल्ट, अपना बेल्ट को देखो कस लो, है ना? कसना। अपना बेल्ट को क्या करो? कस लो या फिर बांध लो। तो बांध लो इसका मतलब क्या नहीं बोलते हैं? देखो अब बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है? अब सबका हमको कमर कसना होगा। अब सबको सब पर हमको बेल्ट कसना होगा। बेल्ट कसना होगा मतलब कि अब ज़्यादा उड़ाना पैसा नहीं है, ठीक है? बस उतना ही खर्च करो जितना ज़रूरत है। दो आदमी होता है, एक 50,000 कमाता है, दूसरा भी 50,000 कमाता है, ठीक? ये 50,000 में क्या करता है? पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। पहला व्यक्ति 50,000 में क्या करता है? 50,000 में से मान के चलते हैं कि अपने खर्च के लिए 10,000 रुपये रखता है। और ये 50,000 में क्या करता है कि अपने खर्च के लिए 40,000 रुपये रखता है। ये सेविंग्स कर रहा है 40,000 रुपया और ये सेविंग्स कर रहा है 10,000 रुपया। तो ये दोनों में बेहतर कौन होगा? लेकिन दिखावे का ज़िंदगी में तो ये बेहतर होगा ना। देखने वाला ज़िंदगी में तो ये दूसरा वाला बहुत बेहतर है। और दूसरा लोग बोलेंगे भी इसको कि यार तुम तो बहुत अमीर है, क्योंकि 40,000 खर्च कर रहा है मतलब कपड़ा अच्छा होगा। अच्छा हर सप्ताह कपड़ा बदलता हो मतलब नया खरीदता होगा, खाना पीना डेली होगा, चिकन मटन, है ना? और भी कोई शाकाहारी अगर वो बढ़िया पनीर उनीर। और ये क्या करेगा 10,000 में आराम से साधारण कपड़ा पहनेगा और जो खाना घर का है वो खाएगा। 40,000 बचत करेगा, ये 10,000 बचत करेगा। तो ये तो हो गया ना। अब ये बोले साला ये तो इतना आगे बढ़ते जा रहा है और ये तो नीचे गिरते जा रहा है और ये ऊपर उठते जा रहा है। ये बोले देखो अब टाइटन वंस बिल्ट, सबका खर्च जो है ना मोमोज पिज्जा बर्गर चाउमीन सबको कम करना पड़ेगा। सबका कम करना पड़ेगा कहने का मतलब खर्चे में कटौती करो। टाइटन वंस बेल्ट, अपना बेल्ट सब कस लो भाई। अब किसी को पैसा मिलने वाला नहीं है, अब कमर कस के। तो खर्चे में कटौती करना, टू कट वंस एक्सपेंडिचर। टू कट वंस एक्सपेंडिचर, खर्चे में कटौती करना। नेक्स्ट, टू एंगल। टू एंगल का मतलब होता है जाल बिछाना। टू एंगल का मतलब, एंगल का मतलब क्या होता है? जाल बिछाना। मछली को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जाल फेंकते हैं और उसमें चारा दाना डालते हैं और मछली क्या करती है? आकर के फंस जाती है। मछली फंस जाती है ना। अब इसको याद कैसे रखेंगे? हम लोग एंगल का मतलब जानते हैं कोण। ये कौन सा कोण है? 90 डिग्री एंगल। ये कौन सा है? 180 डिग्री एंगल। तो अगर मान लेते हैं हम एंगल 90 डिग्री का बनाए हैं या भी कोई भी एंगल बनाए हैं, मान ले ऐसे एंगल बनाए हैं, तो कोई आदमी यहाँ अगर मान लेते हैं कि बॉल इधर से गुड़काए इधर से गुड़काए, फंसेगा कहाँ? ये एंगल में ही तो फंसेगा ना, ना ऊपर चढ़ेगा ना इधर जा पाएगा। यहाँ भी अगर रखेंगे तो ये कोना में फंसेगा।
ज़्यादातर कोने में ना फँस जाएगा। तो टू एंगल, तो जहाँ एंगल रहेगा ना वहीं फँस जाएगा, मतलब वहीं पे जाल बिछाना, तो मतलब क्या होता है, जाल बिछाना। टू एंगल मतलब जाल बिठाना। टू फिश, टू फिश। नेक्स्ट, ये टू फिश इसका इंग्लिश सही है, देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। टू बी ऑल एट सी, कंफ्यूज्ड हो जाना। जहाँ जहाँ एट सी आता है ना, बस समझ जाना उसका मीनिंग जो है वो कंफ्यूज है ना। जहाँ जहाँ मीनिंग आया एट सी, उसका मतलब क्या हुआ, कंफ्यूजन में है। टू बी ऑल एट सी, अब हम ऐसे याद रखते हैं, हम इसका हिंदी नहीं पढ़ते हैं, अब इसका ट्रिक पढ़ते हैं। ठीक, ट्रिक क्या पढ़ते हैं, सी का मतलब होता क्या है, समुद्र, है ना। सी का मतलब क्या होता है, समुद्र। अब जब हम समुद्र देखते हैं, मान लेते हैं कोई व्यक्ति समुद्र में फंस गया, है ना, ऑल, सब, पूरा नाव का सब लोग वहां फंस गया। समुद्र में चारों तरफ देखेगा तो जगह पता चलेगा कि कहाँ पे जमीन है, बीच में फंस गए तो नहीं पता चलेगा। चारों तरफ केवल केवल क्या दिखेगा, पानी दिखेगा। मतलब वो हो क्या जाएगा, कंफ्यूज्ड हो जाएगा, असमंजस की स्थिति में आ जाएगा, पजल्ड हो जाएगा, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा, पूरा मेमोरी लॉस हो जाएगा उसका। तो टू बी ऑल एट सी मतलब कंफ्यूजन में होना। नेक्स्ट, अब ये जो मोटी है, ये सुबह करेगी एक्सरसाइज, ये सुबह करेगी एक्सरसाइज, ठीक। और खाना देख करके करेगी कि ये सुबह जो किए ना, बहुत किए, कम से कम 1 किलो चर्बी घटा लिए। घटा कितना, 100 ग्राम, 100 ग्राम नहीं, 10 ग्राम, है ना। और अपने आप को मान ली कि 1 किलो घट गया होगा, और 5 किलो का फिर एकदम ऊपर से लाद दिए। तो टू बी ऑल एट सी, अब ये कंफ्यूज है, खाएं ना खाएं, है ना, असमंजस में फंस गई। ऐसे ही ये याद रख सकते हैं, नहीं तो सी, समुद्र में जब बीच में आदमी फंसता है, चारों तरफ पानी दिखाई देता है, कंफ्यूज होता है, जाना कहाँ है। नेक्स्ट, टू बी ऑल ईयर्स, ऑल मतलब सब, ईयर्स मतलब कान, सबका सब कान खड़ा करके है, इसका मतलब ध्यान से सुनने के लिए तैयार है। टू बी ऑल ईयर्स मतलब ध्यान लगाकर सुनना, मतलब सबका सब क्या है, ध्यान लगा करके सुनने के लिए एकदम तैयार है। टू ईगरली वांट टू हियर अबाउट समथिंग, बहुत ही उत्सुक है सुनने के लिए, ईगरली वांट टू हियर अबाउट समथिंग। टू बी ऑल ईयर्स मतलब ध्यान लगाकर सुनना, सभी कान खड़े हैं, मतलब ईगरली है, ईगर मतलब होता है उत्सुक होना, है ना, सुनने के लिए। आगे बढ़े, टू एंड प्रो मतलब क्या होता है, आगे और पीछे होना। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, आगे एंड पीछे होना, मतलब आगे और पीछे होना, और क्या, है ना। प्रो का मतलब होता है इधर उधर, प्रो का मतलब इधर उधर, ठीक है। टू एंड प्रो देखो, इधर और उधर मत हो, प्रो का मतलब भी होता है इधर और उधर, है ना। तो टू एंड प्रो मतलब आगे और पीछे। टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे, मतलब टू एंड फ्रो, इधर उधर मत हो यार, एक जगह रहो। तो टू एंड फ्रो मतलब होता है इधर उधर, नहीं, आगे और पीछे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो खाली फ्रो का मीनिंग अगर याद रहेगा ना, तो पूरा में याद हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फ्रॉग लिख देते हैं, अगर फ्रॉग को हम खाली एक चीज़ और जोड़ देते हैं उसमें, जी, फ्रॉग, तो मेढक क्या करता है, बरसात में इधर उधर खाली घूमते रहता है ना, टर टर, आगे उछला, टर टर, पीछे आया, तो आगे पीछे होते रहता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आगे, टू बी ऑलवेज एट वंस बैक एंड कॉल मतलब क्या होता है, इशारों पर नाचने वाला, इशारों पर नाचने वाला। टू बी ऑलवेज एट वंस बैक एंड कॉल, टू बी ऑलवेज एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है इशारों पर नाचने वाला। इशारों पर नाचने वाला कहने का मतलब होता है सेवा में हमेशा हाजिर होने वाला, है ना। तुरंत बुलाया, कहाँ चलो, तो सेवा में तुरंत हाजिर हो गया वो। तो टू बी ऑलवेज एट वंस बेक एंड कॉल, मतलब ऐसे ही याद रखते हैं उसको। कॉल का मतलब क्या होता है, बुलाना, कॉल का मतलब क्या होता है, बुलाना। बेक का मतलब क्या होता है, बेक का मतलब होता है इशारा, बेक का मतलब इशारा, इशारा करके बुलाया, है ना। खाली इशारा किया, बस फट से कूद के चल गया। और वो जब जब इशारा करता है तब आता है, मतलब वो हमेशा इशारा करता है और वो दौड़ के चला जाता है। बैक मतलब इशारा, कॉल मतलब बुलाया, ऑलवेज मतलब हमेशा, मतलब किसी कोई हमेशा जब बुलाता है बस वो चला जाता है खाली इशारे पर, मतलब इशारा पर हमेशा नाचते रहता है। एट हिज डिस्पोजल, एट हिज डिस्पोजल। अच्छा, कभी कभी इंग्लिश थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो याद रखना है। डिस्पोजल का मतलब तो आप जानते होंगे जानते नहीं होंगे, आप जो बियर का बोतल, दारू का बोतल लेके जाते हैं तो बोलते हैं ना
कि भाई एगो डिस्पोजल दे दो, है ना, एक डिस्पोजल दे दो यार। तो डिस्पोजल मतलब होता है फेंक देने वाला, कोई गिलास हो या फिर कुछ भी हो, मतलब निपटाना। निपटा दिए ना, एट हिज डिस्पोजल, उसको निपटा दिए मतलब इशारों पर नचा दिए। टू बी डोमिनेटेड बाई समवन मतलब किसी से पर क्या करना, डोमिनेट करना, हावी हो जाना। तो टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल मतलब इशारों पर नाचने वाला। आगे बढ़ते। नेक्स्ट, टू असेंड माउंट द थ्रोन। थ्रोन मतलब क्या होता है? राजगद्दी। थ्रोन मतलब क्या होता है? राजगद्दी। अभी अगर इसको हम पढ़ेंगे तो टू असेंड, असेंड का मतलब एक चीज हम लोग जानते हैं, एक पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। एक होता है असेंडिंग, दूसरा डिसेंडिंग। जो हम लोग जानते हैं असेंडिंग का मतलब क्या होता है? चढ़ना। और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? घटना। तो असेंड का मतलब क्या हुआ? बढ़ना। असेंड का मतलब क्या हुआ? आगे की ओर बढ़ना ना, तो आगे की ओर बढ़ना। ठीक। आगे, माउंट, माउंट का मतलब क्या होता है? ऊपर। माउंट मतलब ऊपर। थ्रोन का मतलब क्या होता है? कांटा। ए सॉरी सॉरी, थ्रोन का मतलब क्या होता है? राजगद्दी। थ्रोन मतलब राजगद्दी, सिंहासन जिसको बोलते हैं, राजगद्दी। तो टू असेंड, अब कोई आदमी बढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, मतलब क्या है? मतलब यही है कि मान लिया अभी हम पीए के पोस्ट पर हैं, तो कुछ दिन के बाद मेरा प्रमोशन होकर के हम मान लेते हैं आईपी बन जाएंगे, इंस्पेक्टर पोस्ट बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद हम डीएसपी बन जाएंगे, है ना। उसके बाद एसएसपी बन जाएंगे, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पोस्ट, है ना। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पोस्ट होता है ना, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, वो बन जाएंगे। पीए के बाद इंस्पेक्टर बन जाएंगे 7 साल में एग्जाम देकर, डिपार्टमेंटल। तो ये है। तो टू एसेंड या फिर माउंट थ्रोन, हम धीरे धीरे अपना गद्दी को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, मतलब राजगद्दी पर बैठेंगे एक दिन। तो राजगद्दी पर बैठना, टू बिकम किंग और क्वीन इटीसी, है ना, या तो राजा बनना है या रानी बनना, जो भी बनना। नेक्स्ट, टू बी एट होम, आराम से होना। ओ, अब जब आदमी बाहर में हो तो आराम होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन अगर वो घर में है तब क्या होगा? आराम से ही तो होगा। अगर वो घर में है तो आराम से होगा। टू बी एट होम कहाँ है? अरे घर पर है, क्या कर रहा है? अरे आराम कर रहा है, थोड़ा बहुत थक गए थे। जो आदमी घर में है वो आराम से है। तो आराम से होना। टू बी एट ईज, ईज का मतलब होता है आराम। ईज मतलब क्या आता है? आराम। नेक्स्ट, टू बी डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स मतलब क्या होता है? दुष्ट। एडवोकेट मतलब समर्थन करने वाला। अब जो दुष्टों को भी समर्थन करे वो क्या है? खोट निकालने वाला आदमी है ना। टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट जस्ट द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ इट। फॉर द सेक ऑफ इट मतलब होता है इसलिए। फॉर द सेक ऑफ इट का मतलब क्या होता है? इसलिए। ठीक है। अभी यहाँ क्या है? डेविल, डेविल मतलब होता है क्या? क्या बोलते हैं उसको? दुष्ट। डेविल मतलब क्या होता है? दुष्ट। और उस दुष्ट को क्या, अब दुष्ट आदमी क्या कर सकता है? दुष्ट आदमी क्या कर सकता है? दुष्ट आदमी ये कर सकता है, खाली खोट निकाल सकता है ना। तो ये पूरा फॉर द सेक ऑफ इट का मतलब होता है इसलिए या फिर इसके लिए, जो भी बोल लीजिए। ठीक है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ डेविल है, डेविल का मतलब लिख लीजिए। डेविल का मतलब होता है दुष्ट। दुष्ट का समर्थन करना मतलब क्या करेगा? शैतान का समर्थन है, इसका मतलब क्या करेगा? खोट निकालेगा दूसरों में। दुष्ट का समर्थन करना मतलब क्या करेगा? दूसरों में जो सीधा आदमी उसी को ना खोट निकालेगा, तब तो दुष्ट का समर्थन करेगा। टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है? ये आर्ग्यूमेंट करना है ना, बोला चाली करना। तो टू बी डेविल्स एडवोकेट, खोट निकालने वाला। डेविल्स एडवोकेट ऐसा ही याद रखिएगा, शैतान का जो समर्थन करेगा वो दूसरों पर खोट निकालेगा और कुछ नहीं। अब ये 10 पढ़ने के बाद क्या होता है पता नहीं, याद हुआ कि नहीं, तो इसको एक बार हम क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट लगा के देखते हैं। टू एम फॉर द स्टार, हम लोग का जो एम था, लक्ष्य था, वो किसके लिए था? तो हमारा जो लक्ष्य था वो स्टार लगाने का था, डबल स्टार। ना हम पीए बनेंगे भाई तुम्हारे जैसा, तुम पीए ले लिया यार, पढ़ा रहा है अपने आप को ब्रिलियंट समझ रहा है। ना ही हम तुम्हारे जैसा रेलवे ग्रुप डी निकालेंगे, ना ही तुम्हारे जैसा हम ईपीएफओ एसएसए निकालेंगे। हम सीधा निकालेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, यूपीएससी क्यू से बनेंगे एकदम आईएएस, है ना। ये हम, मैं आईएएस नहीं, आईएएस, मैं भारत को 2 नंबर पे ले जाना चाहता हूँ। 1 नंबर पे क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा मन नहीं है। ये मेरा नहीं, सोनू का डायलॉग है ना, बड़ी चमका है ना वो। टू एम फॉर द स्टार,
मतलब क्या होता है, स्टार लगाने का है मतलब वो लक्ष्य ऊंचा है भाई, है ना, ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करना। टाइटन वंस बिल्ट, बोलते हैं ना कि साला सबका कमर कसना पड़ेगा, बहुत सब पैसा उड़ा रहा है, तो मतलब क्या है, खर्च कम करना है, खर्च में कटौती करना। नेक्स्ट, एंगल। एंगल का मतलब क्या होता है, जाल बिछाना। नहीं, अगर कोई भी जाल बिछाते हैं तो खाली सोझे बिछा देते हैं? नहीं, अरे मोड़ माड़ के रखते हैं, ऐसे करके एंगल बना के रखते हैं, तब तो आदमी फंसता है ना। ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, तो ये एंगल बना, इसी में न फंसेगा जाल, मछली तो इसी में न फंसेगा करके इधर से, तो ये हो गया। तो टू एंगल का मतलब होता है क्या, जाल बिछाना, टू फिश। टू बी ऑल एट सी, हम क्या बोले, पूरा का पूरा हमको समुद्री दिख रहा था चारों तरफ, हम हो गए कंफ्यूज। तो ऑल एट सी का मतलब होता है असमंजस की स्थिति, कंफ्यूज की स्थिति, पजल की स्थिति। नेक्स्ट, टू बी ऑल ईयर्स, सब का सब कान खड़ा है यार, मतलब क्या है, ध्यान लगाकर सुनने के लिए सब क्या है, तैयार है। नेक्स्ट, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, हम फ्रो का मतलब क्या बोले थे, फ्रो का मतलब बोले थे इधर उधर भटकना, आगे पीछे होना, आगे पीछे होना या इधर उधर भटकना, इधर उधर, ये नहीं बताए थे, इधर उधर भटकना या आगे पीछे होना, ये था टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे होना। हम क्या ट्रिक से याद किए थे, फ्रॉग। हम क्या बोले थे कि देखो भाई, फ्रॉग जो है ना वो हमेशा आगे पीछे होते रहता है, कभी आगे जाएगा कभी पीछे आएगा, तो आगे पीछे होना, ठीक है, ये 6 नंबर। नेक्स्ट, टू असेंड। असेंड मतलब चढ़ना, चढ़ के कहाँ बैठना, ऊंचा गद्दी में बैठना, और कहाँ बैठेंगे हम। और माउंट द थ्रोन, मतलब माउंट मतलब ऊपर जाकर के, थ्रोन सिंहासन पर बैठ जाना, सिंहासन पर बैठ गए, इसका मतलब कहाँ बैठे, राजगद्दी प्राप्त कर लिए ना, इसका मतलब कहाँ, राजगद्दी प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, राजगद्दी पर बैठना, 7वां नंबर। नेक्स्ट, आगे है टू बी एट होम। अब जो घर पर होता है आदमी, वो क्या होता है, घर पर जो आदमी होता है वो तो आराम से ही होता है, तो इसका मतलब आराम से होना। नेक्स्ट, टू बी डिविल्स एडवोकेट। जो शैतान को एडवोकेट करेगा, समर्थन करेगा, वो दूसरों को क्या करेगा, एक ही चीज करेगा, बस केवल और केवल खोट निकालेगा, उसमें गलती क्या है, अच्छा ही तो देखेगा ही नहीं। टू बी ऑलवेज एट वंस बैक एंड कॉल। बैक मतलब इशारा, इशारों पर हमेशा वो चला जाता है, कॉल करता बुलाता है, मतलब इशारों पर नाचता है, डोमिनेट करता है दूसरे पर, इशारे पर नाचने वाला। आगे बढ़े, 11 नंबर, टू बी डाउन टू अर्थ। सरल नहीं बोलते, एक साला डाउन टू अर्थ आदमी, मतलब मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ इंसान है, मतलब क्या है, सरल है और सच्चा व्यक्ति है, सरल है और सच्चा है। टू बी रियलिस्टिक, टू बी रियलिस्टिक होना, यानी सच होना, डाउन टू अर्थ, ये तो चलता फिरता हो गया ना, बहुत आदमी बोलता है इस वर्ड को, है ना, कि डाउन टू अर्थ मैन है, ह्यूमन है ना। इसका मतलब ये कि सरल और सच्चा है। नेक्स्ट, टू बी फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदारी पूर्वक। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ईमानदारी पूर्वक, फेयर। अच्छा, फेयर का मतलब क्या होता है, साफ। फेयर का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा, गोरा जिसको बोलते हैं ना, कलर फेयर। एंड स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आप लोग तो जानते हैं स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, इस साल मैथ भी जानते हैं हम, देख रहे हैं ना। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ईमानदार। अब कैसे याद रखेंगे, देखो भाई तुम्हारे पास 9 गो है, तो कैसे बांटेंगे, एक काम करो, 3 गो तुम लो, 3 गो हमको दो। बोले नहीं, एक काम करते हैं ना कि हम 9 गो है ना, तो चार चार, एगो 4 बोलो, एगो 5 बोलो, तो हो जाएगा। बोलेगा नहीं, क्यों नहीं, दुबेग ना आदमी है, अगर 25 गो है तो 5 5, मतलब क्या करना है, इसका स्क्वायर करो, है ना, वर्ग करो, जो निकलेगा वही साफ साफ निर्णय होगा, है ना। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब ईमानदारी पूर्वक एकदम बराबर बांटो। जहाँ फेयर एंड स्क्वायर है बस यही ट्रिक लगाना है, स्क्वायर मतलब बराबर रहना चाहिए, 5 गुने 5, 6 गुने 6, मतलब ईमानदारी से काम करना चाहिए, ईमानदारी से बांटना चाहिए, तो टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट, टू बी फ्लोर्ड, कंफ्यूज हो जाना, अचंभित। टू बी फ्लोर्ड का मतलब क्या था, अचंभित, कंफ्यूज्ड। ये अब बताए थे ना भी इसके पहले, ऑल एट सी करके, है ना, इसका मतलब भी क्या था,
कंफ्यूज हो जाना, पजल्ड हो जाना। याद कैसे रखेंगे इसको? फ्लोर मतलब जानते हैं? फ्लोर मतलब फर्श, फर्श कहाँ चल जाता है? जमीन, सतह जिसको बोलते हैं, है ना? एक होता है फ्लोर मी। फ्लोर मी का मतलब होता है कि तुम मुझको आश्चर्यचकित कर दिया। ये वर्ड बोलता है बहुत कोई। क्या बोलता है? साला सो बोलता है कि फ्लोट मी, मतलब तुम मुझको आश्चर्यचकित कर दिया। मतलब वही है फ्लोट, मतलब अचंभित। लेकिन अगर खाली फ्लोर लिखे ना, तब हो जाएगा वही जमीन वाला फ्लोर, ठीक है? लेकिन ये फ्लोट मतलब अचंभित, टू बी फ्लोट। याद कैसे रखेंगे ट्रिक? गए थे उसका घर घूमने के लिए यार, उसका फ्लोर था, फ्लोर मतलब जमीन था, साला क्या टाइल्स था। देख करके हम एकदम आश्चर्यचकित रह गए। देख करके एकदम हैरान रह गए कि साला लगाया कहाँ से ये वाला टाइल्स, है ना? टू बी फ्लोट मतलब अचंभित, आश्चर्यचकित, पजल्ड। नेक्स्ट, टू बी इन अ फिक्स। टू बी इन अ फिक्स। अब जहां फिक्स हो गया मामला, वहां क्या है? फिक्स का मतलब होता क्या है? फिक्स का मतलब होता है कोई चीज को तय करना। नहीं बोलते कह रहा है ये फिक्स हो गया, मतलब उसका शादी फिक्स हो गया, मतलब तय हो गया, मतलब हल निकल गया। कुंवारा था, अब कुंवारा नहीं मरेगा, शादी सेट हो गया। फिक्स का मतलब तय कर देना। टू बी इन अ फिक्स, अब वो फिक्स हो गया। अब फिक्स हो गया, अब साला उसका चक्कर तो किसी और से था, सोनम का। अब उसका शादी हो गया फिक्स। सोनम का शादी हो गया फिक्स, क्योंकि सोनम जो है वो किसी और से प्यार कर रही है, राजा से, ठीक है? अब उसका शादी हो गया फिक्स, और जब फिक्स हो गया तो बेचारी क्या है, उलझन में हो गई कि हम इस रघुवंशी को हटाएं कैसे राजा से। मेरे जिंदगी में जो राजा है उससे हम रघुवंशी को कैसे हटाएं? किसी तरह शादी की, शादी करने के बाद फिर कितना दिन बाद हुआ पता नहीं, जा करके रास्ते से हटाने खोजी, बेचारी अपनी हट गई। वो तो चल ही गया, लेकिन ये अब क्या लग रहा है कि ये जिंदगी सुख से जी पाएगी? देखिए, जितना भी लड़की है और लड़का है जो सोच रहा है ना उसको मार के हम अपना निपटारा कर लेंगे या फिर जिंदगी जी लेंगे, फंसना तो है बाबू। चाहे आज नहीं तो कल निकलेगा। कितना बुद्धि लगा, कितना बुद्धि है एक लड़की के पास, कितना बुद्धि हो सकता है जो दूसरे को चीट कर रही हो, कितना बुद्धि हो सकता है वो लोग के पास। तो टू बी ना फिक्स, वो उलझन में फिक्स शादी हुआ कि उलझन में पड़ गई, डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गई, पजलिंग स्टेट में आ गई। नेक्स्ट, टू बी इन अ क्वेंड्री, मतलब दुविधा में होना। अच्छा, ये क्वेंड्री का मतलब भी होता है दुविधा। अभी दुविधा का मतलब होता है परेशानी में फंस जाना। कहाँ लिख दिए हैं हम दुधिया, दुविधा। अभी ऐसे याद रखते हैं, डरी। कौन डरी? क्वीन डरी। कौन डरी? क्वीन डरी। अच्छा, कौन क्वीन? रानी वाला क्वीन हो, रानी, रानी, क्वीन, है ना? तो कौन डरी? क्वीन डरी। कौन डरी? क्वीन डरी। क्यों क्वीन डरी? क्योंकि वो बहुत ही दुविधा में थी, तो क्वीन डर गई। तो टू बी इन अ क्वेंड्री मतलब दुविधा में फंस जाना। तो क्वीन जो रानी है वो डर गई। क्यों डर गई? क्योंकि वो दुविधा में हो गई, दुविधा में थी इसलिए डर गई। टू बी इन अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन। नेक्स्ट, टू बी ऑन क्लाउड नाइन। टू बी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब क्या होता है? सातवें आसमान पे होना। हम ऐसे याद रखते हैं, जब कोई बहुत खुश होता है तो आसमान में उछलता है ना? और जब उछलता है तो ऐसे मुड़ जाता है। याद रख कीजिए, है ना? कैसे मुड़ता है? हाथ पीछे, मुंडी पीछे, पैर इधर, ऐसे करके मुड़ जाता है ना? हम दिखा नहीं पा रहे, यहाँ है भी नहीं। एकदम नौ बन जाता है, मतलब सातवें आसमान पर होता है, इतना खुश होता है वो। जैसे एक हाथ ऐसे होता है, एक हाथ ऐसे होता है, यहाँ मुड़ी होता है ना? और गोड़ों ये तिराल रहता है, ऐसे दूगो, तो ऐसे उछलता है ना हवा में। तो ऐसे ही उछलता है, तो ये क्या है, नौ बन गया ना, उल्टा। तो इसका मतलब खूब खुश है, एकदम सातवां आसमान पर हो रहा है। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, है ना? तो टू बी ऑन क्लाउड नाइन, एकदम नौ बन गया है बादलों में, वो बहुत खुश है, एकदम ऊपर उड़ रहा है। आगे, टू बी टेकन अबैक, आश्चर्यचकित हो जाना। टेकन अबैक का मतलब ही होता है आश्चर्यचकित हो जाना। टेकन अबैक, आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना, शॉक, है ना? याद कैसे रखेंगे टू बी टेकन अबैक?
उसको भेज दिए थे, साला बैक कैसे आ गया रे? मतलब बैक मतलब पीछे कैसे आ गया? टेकन अ बैक, है ना? मतलब अतिथि तुम कब जाओगे? जब जब उसको देखे तब तो साला परेशान रहे, मतलब आश्चर्यचकित हो जाएगा। टेकन अ बैक मतलब आश्चर्यचकित, हक्का बक्का कुछ वर्ड होता है जिसका ट्रिक ना बने तो उसको पढ़ ली, मतलब याद कर लीजिए कि ये 5-6 बार बोल के, जैसे टू बी टेकन अ बैक, आश्चर्यचकित होना, 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 ऐसा हक्का बक्का हो जाना, है ना? तो टू बी सरप्राइज या शॉक्ड। नेक्स्ट, टू बी थ्रोन इन एट द डीप सी, नौसिखिए को मुश्किल काम दे देना। नौसिखिया है और उसको बहुत ही मुश्किल काम दे दिए तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? अरे नौसिखिया है यार, कहाँ से उसको दे रहा है? थ्रोन का मतलब होता है, हम ऐसे याद रखते हैं ट्रिक से कि थ्रोन का मतलब फेंक दिए, फेंक दिया, ठीक है? और कहाँ फेंक दिया? डीप सी, डिप इंड, डिप इंड का मतलब गहरा में। अब पानी था, अब गहराई में उसको फेंक दिया, गहराई में फेंक दिया तो क्या हो गया? टू बी थ्रो इन एट द डीप इंड, अब गहराई में फेंक दिया तो बेचारा नौसिखिया था तो मुश्किल में पड़ गया ना। क्या हो गया? मुश्किल में पड़ गया। तो टू बी थ्रोन इन एट द डीप इंड मतलब एकदम गहराई में उसको जाकर के फेंक दिया था, इसका मतलब वो क्या हो गया? मुश्किल में पड़ गया, बेचारा नया नया था। लर्न टू द डिफिकल्ट थिंग्स टू सून, लर्न टू द डिफिकल्ट थिंग्स टू सून। नेक्स्ट, टू बी टाइट लिप्ड, टाइट लिप्ड का मतलब, टाइट का मतलब क्या होता है? कस के, और लिप्ट का मतलब क्या था? होठ। अब कस करके दोनों होठ अपने आप एक दूसरे, ऊपर वाला होठ और नीचे वाला होठ को दो जोर से दबाए हुए हैं, है ना? इसका मतलब क्या है? चुप रहने का कोशिश कर रहा, चुप है। एक हम लोग को खेल होता था जिसमें घर बनाते थे और खेलते थे चितकित्ता, जो बोलते थे ना, चित कित 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 कित, है ना? उसके बाद करते थे चू, फिर करते थे हप्पा। तो जब हप्पा आता था इसका मतलब है कि आपको चुप रहना है। हप मतलब ऊपर ओठ और नीचे ओठ चिपक जाना है, जोर से दबाते थे कि कहीं मुंह से, मतलब क्या बोलते हैं, आवाज ना निकल जाए, खुल ना जाए, कुछ बोल ना दे। हप, ऐसे करके कर खेलते थे। तो टाइट लिप करते थे मतलब चुप रहते थे, टू कीप क्वाइट। नेक्स्ट, टू बी अंडर द वेदर, बीमार हो जाना। टू बी अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? बीमार हो जाना। अच्छा, वेदर का मतलब होता क्या है? वेदर मतलब मौसम। अब जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे मेरा तबीयत खराब हो जा रहा। जैसे अभी गर्मी था, पानी पड़ने लगा, सर्दी जुकाम हो गया। फिर धूप आएगा, फिर ठीक होंगे, फिर पानी पड़ेगा, फिर सर्दी जुकाम हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा जो प्रभाव डाल रहा है शरीर पे, कौन डाल रहा है? मौसम। यानी तुम मौसम के अंदर में है, इसका मतलब मौसम के अंदर में है। मौसम से तुम नहीं लड़ रहा है, तुम्हारे अंदर में मौसम नहीं है, बल्कि मौसम के अंदर में तुम है। इसका मतलब मौसम जैसे बदल रहा है तुम वैसे वैसे बीमार पड़ रहा, मतलब बीमार होना। तो टू बी अंडर द वेदर मतलब बीमार, मतलब नॉट फील वेल, अच्छा महसूस न करना। टू फील सिक, कमजोर महसूस करना। और अनहेल्दी, एकदम अनहेल्दी महसूस करना, ठीक? अब ये फिर से 10 हो गया, यानी 20 हो गया ना। अब फिर से मॉक टेस्ट लगा करके देखते हैं। टू बी डाउन टू अर्थ, हम क्या बोले कि व्यक्ति ना जो एकदम डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ है मतलब क्या है? बहुत ही सच्चा दिल का इंसान है ना? सरल और सच्चा व्यक्ति। नेक्स्ट, फेयर एंड स्क्वायर, देखो साफ साफ सुथरा एकदम स्क्वायर में बांटना। 9 है तो उसको 3-3 करो, 5-4 नहीं। अगर 16 है तो उसको 4-4 करो, 9-7 नहीं। मतलब स्क्वायर में बांटो उस चीज को, एकदम फेयर में, साफ साफ। ऐसा आदमी कौन कर सकता है? जो ईमानदार हो। 12 नंबर। थोड़ा मिटा देते हैं बोला, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप। नेक्स्ट, टू बी फ्लोर्ड, फ्लोर का मतलब हम क्या बताए थे कि साला उस दोस्त का घर में गए थे और उसका फ्लोर यानी जमीन देख करके हम आश्चर्यचकित हो गए थे कि साला कितना भयानक टाइल्स लगाया है यार, है ना? अचंभित हो गए थे देख करके। तो अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित होना, शॉक। नेक्स्ट, टू बी इन अ फिक्स, इन अ फिक्स, टू बी इन अ फिक्स हमको उतना से मतलब नहीं है। टू बी इन अ फिक्स, फिक्स हो गया था जब सोनम का शादी, तो क्या पड़ गई थी वो? मुश्किल में पड़ गई थी, अब निकाले कैसे? तो उलझन में होना, मुश्किल में होना, दुविधा में होना, उलझन में होना। टू बी इन अ क्वेंडरी, हम क्या बोले थे? जो क्वीन है, रानी, वो डरी डरी थी। क्यों? क्योंकि वो दुविधा में पड़ गई थी, इसलिए डरी डरी दिख रही थी। ठीक है, याद हो रहा है ना? नेक्स्ट, टू बी ऑन क्लाउड नाइन,
बोल रहे हैं ना कि जब आदमी उछलता है ना, जब आदमी उछलता है ना तो एक हाथ ऐसे रहता है, उधर एक हाथ ऐसे और ऐसे पैर मोड़ करके उछलता है। नहीं, तो इसका मतलब कैसा बन गया, 9 बन गया वो। क्या बन गया? 9 बन गया। मतलब ऐसे 9 उल्टा 9 बन गया। मतलब बहुत ज़्यादा खुश है तभी तो उछलता है आदमी। तो टू बी क्लाउड 9 मतलब कहाँ गया? सातवें आसमान पर होना, बहुत खुश होना। नेक्स्ट, टू बी टेकन अबैक। हम क्या बोले थे कि इसको 4-5 बार बोलते हैं। टू बी टेकन अबैक, आश्चर्यचकित होना। 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 तो इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, हक्का बक्का रह जाना। नेक्स्ट, टू बी टाइट लिप्ड। टाइट मतलब कस के, लिप अपना होठ दोनों है ना कस के दबा के रखो। इसका मतलब चुप रहो, कुछ बोलना तुमको नहीं है। टू बी अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब तो मौसम के अंदर में तुम है साला। इसका मतलब जैसे मौसम बदल रहा है वैसे तुम साला तबीयत खराब हो रहा है, मतलब बीमार हो रहा है, मौसम के अंदर में है तुम। मतलब वो जो बोल रहा है वैसे ही तुम हो रहा है। क्या तुम मौसम बदले मत पड़ो बीमार। नहीं, मौसम हमारे अंदर मेरा आदत है, तो इसका मतलब मौसम के अंदर में तुम है, मतलब बीमार रहना। 19 नंबर। नेक्स्ट, टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड। थ्रोन मतलब फेंक दिए किसी को, डीप एंड मतलब एकदम गहराई में। और जब फेंक देंगे तो क्या करेगा? मुश्किल में पड़ जाएगा ना बेचारा नौसिखिया। तो नौसिखिया को मुश्किल में पड़ा देना। एक ऊपर है ना विलियम डगलस करके चैप्टर है 12th में, वही करता है ना। एक मोटा लड़का आता है और YMCA करके के पूल का नाम रहता है, तैरने नहीं जानता है, बस उसका के डीप एंड में फेंक देता है एकदम गहराई में, बस पड़ जाता है वो मुश्किल में। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया खत्म। मतलब टी खत्म नहीं हुआ, ये टी का पार्ट 5 है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, ट्रिक से याद हुआ होगा, है ना। आप भूलेंगे नहीं इसको अगर एक बार देखेंगे। ये एग्जाम के दृष्टि से भी आप नॉर्मल से देख लीजिए, जब एग्जाम आएगा ना तो आप डबल फास्ट करके देख लीजिएगा। अंदर से एकदम 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि साला ईडीएम से एकदम मीडियम फिर एकदम रिवीजन करके आए हैं, पढ़ के आए हैं पूरा ब्लैक बुक, है ना। टेंशन नहीं है ऐसा। एकदम अंदर से एकदम कलेजी पोटा वोल्टेज सब मजबूत हो जाएगा, फेफड़ा जनरेटर सब। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, है ना। और तब तक के लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।